सभा का चुनावी प्रसार अब खत्म हो चुका है और कल आखिरी चरण का चुनाव अब शेष है और हमारे साथ आज बात करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी। सर, स्वागत है आपका सबसे पहले ITV नेटवर्क पे। सर, कल आखिरी चरण का चुनाव है, तो क्या लगता है सर आपको कि किन मुद्दों पर कांग्रेस सबसे ज़्यादा लोगों के बीच में जा सकी है? देखो, अनेक मुद्दे हैं, उसमें से 4 महत्व के मुद्दे ये है कि नौजवान लोग परेशान हैं, उनको नौकरी नहीं रहने की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ते जा रहा है। मोदी जी उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकाले। लोगों को तो पहले परेशान किए उन्होंने, हर साल आपको 2-2 करोड़ नौकरियां देंगे। अब 10 साल में 20 करोड़ नौकरियां देनी थी, उन्होंने नहीं दी, वो एक झूठ बोले। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि काला धन मैं बाहर से लाके आप सब लोगों को 15-15 लाख एक फैमिली को दूंगा, वो भी नहीं कर सके। डिमोनेटाइजेशन करे और बोले कि काला धन रोकने के लिए मैं ये ला रहा हूँ, लेकिन काला धन रुका नहीं, वो वैसा ही फिर डिमोनेटाइजेशन करके लोगों को परेशान करे, कोविड में परेशान करे। और वैसा ही हमारे जो संविधान के तहत वो चलने का था, संविधान को इम्प्लीमेंट करने का जो उनका तरीका है वो भी गलत है। और संविधान बचाना ये एक बहुत बड़ा मुद्दा हमारा था, तो उसके साथ ही साथ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को भी बचाना ये भी मुद्दा है। ऐसे कई मुद्दे हैं जिसमें महत्व के मुद्दे मैं 4-5 बोला हूँ। किसानों का मुद्दा है, तो ये सारी चीज़ें हम जनता को बताएं, इसलिए जनता वो इसके बाद बारे में जानकारी रखती है और वोट भी इसी लाइन पे करेगी। सर, चूंकि आपने काफ़ी मुद्दे जोड़ाए हैं, मगर जब आप लोग प्रचार प्रसार में जा रहे थे और आपने खुद 100 से ज़्यादा सभाओं को संबोधित किया है और करीब 20 से ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी आपने संबोधित किए हैं, तो आपके हाथ में और आपके पार्टी के जितने भी बड़े लीडर्स हैं उनके हाथों में संविधान की एक कॉपी होती थी और रिजर्वेशन पे आप लोगों का खास तौर पे ध्यान था। और वहीं बीजेपी कह रही है कि ये कांग्रेस अगर सत्ता में आती है तो एक खास कम्युनिटी को रिजर्वेशन दी जाएगी, जैसा कि कर्नाटका में है। तो कैसे देखते हैं इन आरोपों को सर? अरे देखिए, ये सब झूठ है। हर कम्युनिटी को कुछ ना कुछ गवर्नमेंट से मिलता है, कि किसी कम्युनिटी को एक्सक्लूड नहीं कर सकते आप। और जो मोदी बोल रहे किसी एक खास कम्युनिटी को देने के लिए संविधान है। संविधान ये है कि जब SC ST के लिए रिजर्वेशन आज का नहीं हो, महात्मा गांधी जी जब एरोडा जेल में थे तब बाबा साहब अम्बेडकर ने उस वक्त मुद्दा रखा उनके सामने और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने अटेंड किया। उस वक्त महात्मा गांधी ने प्रॉमिस किया कि इनको सेपरेट रिजर्वेशन देंगे और इनकी हालात बदलेंगे। तब पंडित जवाहरलाल नेहरू भी मान गए और हमारे दूसरे कांग्रेस के लीडर्स भी मान के ये रिजर्वेशन उस वक्त दिए। वो उस वक्त देने के बाद कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में चर्चा करके उसको फिर से लाया। तो ये क्या मोदी की देन है? और ये निकाल कर मुसलमानों को डिबेट करते वक्त मुसलमान भी थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, ब्राह्मण भी थे, दूसरे कम्युनिटी के भी थे। तो ये जो अब बार बार बोलना, उनको कोई चारा नहीं है, क्योंकि वो खुद तो कर नहीं सकते। जो किए हैं वो लोगों को क्रेडिट नहीं जाना, ये ऐसी बात करते हैं। सर, कल इंडिया गठबंधन का आप लोगों का एक मीटिंग है। आपने कहा था कि कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप आए थे और आपने कहा था कि ये एक इनफॉर्मल मीटिंग होगी और कैसे तैयारी होगी, तो सर क्या ये मीटिंग का एजेंडा सिर्फ ये तैयारियां ही रहेंगी काउंटिंग डे के लिए या कुछ और भी डिस्कशन के लिए है? और चूंकि ममता बनर्जी भी कल नहीं आ रही हैं, तो क्या वजह उन्होंने दिया है? नहीं, वजह उन्होंने यही बताया कि उनके इलेक्शन है कल शाम और उनका नेफ्यू कंटेस्ट कर रहा है, तो इसीलिए रहना ज़रूरी है, उन्होंने कहा। और ये कोई हमारा फॉर्मल नहीं है, इनफॉर्मल मीटिंग है।
और इनफॉर्मल मीटिंग में हम आगे काउंटिंग के दिन क्या क्या प्रिकॉशंस लेना, इसके ऊपर हम लोगों को इंस्ट्रक्शन देना चाहते, कहना चाहते हैं। दूसरा और कोई भी मुद्दा इसमें नहीं है। सर कितने आश्वस्त हैं आप लोग 2024 चुनाव के नतीजे को लेकर? चूंकि बीजेपी लगातार कह रही है कि वो 400 से ज़्यादा सीटें लेकर आएंगे, तो कितनी सीटें आप देख रहे हैं, क्या आंकड़े आप देख रहे हैं? हम जीत के आंकड़े देख रहे हैं। मोदी जी को और मोदी जी को और बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए कितने आंकड़े होना चाहिए, वो आंकड़े हमारे पास हैं। और वो आंकड़े आपको मालूम है 275 के ऊपर ही हो सकते, नीचे नहीं हो सकते। और सर, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ध्यान कर रहे हैं तमिलनाडु के कन्याकुमारी में, ये वही कन्याकुमारी है जहां से राहुल गांधी की भी 2022 में भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई थी। और आप लोग अभी इलेक्शन कमीशन भी गए थे, मगर इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि ये कोई मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन नहीं है। तो कैसे देखते हैं सर इस पूरे चुनाव में इलेक्शन कमीशन के रोल को आप? नहीं, इलेक्शन कमीशन ये नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अभी कोड ऑफ कंडक्ट लागू है जब तक रिजल्ट नहीं होते। और अब कैसा हो लागू, कैसा नहीं होता। 10,000 लोग वहाँ पर पुलिस है, ऑफिसर्स है, कार्स है, हेलीकॉप्टर्स है, सब चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा है, वो क्यों नहीं करते? और कोड ऑफ कंडक्ट सिर्फ हमको ये है, हमको छोटे छोटे भाषण करने को नहीं देते। और हमको खुद बोलते हैं कि वो कांग्रेस वाले ये बात नहीं बोलना चाहिए, वो बात, वो खुद ही डिवीज़न की बात करते हैं, खुद ही हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, खुद ही मंगलसूत्र की बात करते हैं, खुद ही डिवीज़न करके लोगों को कहते हैं देखो तुम्हारा पूरी संपत्ति वो दूसरों को देना चाहते हैं। ये सब सिली थिंग्स व्हाट प्राइम मिनिस्टर स्पीक्स। सर, चूंकि आप आश्वस्त हैं सरकार बनाने को लेकर, तो सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा? चूंकि आपके नाम को भी कई बार आपके जो गठबंधन है, इंडिया ब्लॉक के गठबंधन के जो लोग हैं, उन्होंने एंडोर्स किया है कि खड़गे जी अगर बनते हैं प्रधानमंत्री तो अच्छा रहेगा। देखो, हम एक निर्णय हमारा है कि हम सभी लोग मिलके, गठबंधन के लोग मिलके जो तय करेंगे वही सही है और उसी में से बनेगा। तो ये थे कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जिन्होंने खास तौर पे बात की, एक्सक्लूसिवली बात की ITV नेटवर्क से। कैमरा पर्सन गौरव के साथ आनंद सिंह, ITV नेटवर्क। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.